पाउडर में पॉलीमर क्यों जरूरी होता है, क्यों डालना चाहिए? सर हम तो एसिडियस इतना डाल रहे हैं, 6 किलो डाल रहे हैं, कोई कहता है एओएस सर हम इतना डाल रहे हैं, उसके बाद एओएस पाउडर भी डाल रहे हैं, तो इतना सब डालने के बाद भी उनको फोमिंग की प्रॉब्लम आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकांत चौरसिया श्री केमिकल इंडस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिकल लाइन में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि डिटर्जेंट पाउडर है, केक है, लिक्विड डिटर्जेंट है और भी तमाम तरह के जो क्लिनिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज होने वाले केमिकल बनाते हैं। करीब 25 सालों से हम लोग इस लाइन में हैं। अब आज हम बात करते हैं पॉलीमर की, कि डिटर्जेंट पाउडर में पॉलीमर क्यों जरूरी होता है, क्यों डालना चाहिए। तमाम लोग हैं जो डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है, जैसे वो होता क्या है कि वो कई टाइप के पाउडर बना रहे हैं, हाई क्वालिटी बना रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि और कुछ मीडियम बना रहे हैं, कुछ लो रेंज के पाउडर बना रहे हैं। अब जो लोग जिस टाइप का भी पाउडर बना रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्लेरी भी डाल रहे हैं, उसके बाद अन्य तरह के फोम बूस्टर भी डाल रहे हैं, तमाम तरह के और भी पाउडर भी डाल रहे हैं, एओएस पाउडर है या एसिडियस पाउडर है। किस वजह से इतना सब डाल रहे हैं? उनको प्रॉब्लम आती है फोमिंग की। कह रहे हैं सर हम तो एसिडियस इतना डाल रहे हैं, 6 किलो डाल रहे हैं, कोई कहता है एओएस सर हम इतना डाल रहे हैं, उसके बाद एओएस पाउडर भी डाल रहे हैं, तो इतना सब डालने के बाद भी उनको फोमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि फोमिंग किस वजह से कम आती है। आप जिस एरिया में पाउडर बना रहे हैं, आपका जिस एरिया में पाउडर जा रहा है, वहां हो सकता है कि किसी एरिया में खारे पानी की प्रॉब्लम हो, पानी में तमाम तरह की अशुद्धियां होती हैं, कहीं आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, कहीं फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो उस पानी को सॉफ्ट करने के लिए कुछ लोग जो है तमाम तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग जियोलाइट डाल देते हैं, एसटीपीपी डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हम टीएसपी डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं सीएमसी डालते हैं। तो आपको ये सारी, और वो कॉस्टली भी आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे कि हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट हमारा चल रहा है ऑलरेडी काफी समय से, पॉलीजेल। पॉलीजेल जो है इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? पहला बेनिफिट है कि जो हमारे पानी में तमाम तरह की अशुद्धियां हैं, जो हार्ड वाटर है, उसको सॉफ्ट करने के लिए ये पॉलीमर आप यूज में ले सकते हैं। आप जब इसका यूज करेंगे तो जो आप जियोलाइट है, एसटीपीपी है और भी पानी को सॉफ्ट करने के लिए या हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो आप अन्य चीजें डाल रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मैल एक कपड़े से दूसरे कपड़े में चढ़ता है, उसके लिए लोग कहते हैं सर सीएमसी भी अलग से डाल रहे हैं। आपको आपका जो पैसा है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, एक तो महंगा भी होता है और आप अलग अलग चीजें डाल रहे हैं एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए। तो इससे बेटर है कि आप ये हमारा पॉलीजेल इस्तेमाल करें। इससे एक ही प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आपकी सारी सॉल्यूशन का हल निकल जाएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, हार्ड वाटर की भी और जो मैल एक कपड़े से दूसरे कपड़े में चढ़ता है उसकी भी। तीसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे हम लोग रेगुलर पुराने कपड़े धोते रहते हैं तो धीरे धीरे कपड़े हार्ड होने लगते हैं, तो उसको भी, ये कपड़े को भी सॉफ्ट रखेगा। तमाम लोग पाउडर बनाते हैं, हाथों में रूखापन आ जाता है, तो वो भी नहीं आएगा, हाथ भी आपके सॉफ्ट रहेंगे, कपड़ा भी सॉफ्ट रहेगा। और इसकी डोजेज होती है बहुत कम, 0.5 से 1% तक इसको आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा आपको ट्रायल करके दिखाते हैं कि अगर हम पॉलीमर डाल रहे हैं तो उसमें मैल कितना चढ़ता है, कितना नहीं चढ़ता है, और जिसमें हम नहीं डालते हैं पॉलीमर उसमें कपड़ा कितना मतलब चढ़ता है, गंदगी चढ़ती है और कपड़ा डल भी पड़ जाता है, धीरे धीरे वो भद्दा भी होने लगता है। जिस पाउडर में हम ये चीज डाल रहे हैं वो कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखता है देखने में। तो हम एक आपको छोटा सा ट्रायल करके दिखाना चाह रहे हैं। ये हमने 2 बीकर लिए और एक बीकर में हम थोड़ा सा ये कार्बन हमने लिया है।
आप देखते होंगे जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, तमाम गाड़ियों का जो धुआं होता है वही कार्बन है। ये बाइक में रहता है, मोटरसाइकिल वगैरह में रहता है, कार वगैरह में रहता है, तो ये भी हमारे कपड़ों में चढ़ता है। तो इसी से हम आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं दिखाने का। ये हमने कार्बन ले रखा है। ये दोनों ग्लास को हम मिक्स कर लेते हैं, जिसमें पानी जो है बराबर हो जाए गंदा। ऐसा ना हो कि किसी में पानी कम गंदा हो, किसी में ज़्यादा हो। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक में हम अपना जो पॉलीमर है, पॉलीजेल के नाम से जो हमारा आता है कंपनी का, उसमें हम थोड़ा सा पॉलीमर डालते हैं, पॉलीजेल डालते हैं। ये हम ना थोड़ा सा पॉलीजेल डालते हैं, और एक में हमने पॉलीजेल नहीं डाला। तो हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें पॉलीजेल पड़ा रहता है वो कपड़ा में गंदगी कितनी चढ़ती है, जिसमें नहीं होता है पॉलीजेल वो कपड़ा कैसा गंदगी चढ़ती है, और वो कपड़ा कैसा दिखता है। ये हमने 2 छोटे पीस ले रखे हैं वाइट कलर के, और दोनों को इसी में डुबो देते हैं। ये हमने, अब ये आप देख रहे हैं इसमें हमने पॉलीजेल का इस्तेमाल किया था, और ये बिना पॉलीजेल का। पहले तो मैं आपको ऐसे डिफरेंस दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा पूरे कालापन हो गया, इसमें मैल कम है, ये थोड़ा आपको व्हाइट दिख रहा होगा। और जब हम इसको धोएंगे, पहले मैं बिना पॉलीमर वाला धोता हूं, जिसमें हमने पॉलीमर नहीं यूज किया। ये आपका, ये इसमें पॉलीजेल इस्तेमाल नहीं। ये आप देख रहे हैं पॉलीजेल का, तो आप ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। जिसमें हमने पॉलीजेल इस्तेमाल किया, ये कपड़े में बहुत ही कम, आप ऐसे देख सकते हैं। ये कपड़ा कितना साफ है जिसमें हमने पॉलीजेल इस्तेमाल किया, और जिसमें हमने पॉलीजेल नहीं इस्तेमाल किया, ये कपड़े में कितनी गंदगी चढ़ी। तो अब ये मैल ऐसे ही चढ़ते, अगर आप पॉलीमर नहीं डालते हैं तो ये कपड़े ऐसे ही धूल मिट्टी से धीरे धीरे करके कपड़े डल होने लगते हैं। उनकी चमक है, लाइट है, कपड़े थोड़ा सा देखने में कम अच्छे लगने लगते हैं। और जिसमें आप ये डाल रहे हैं उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। तो यह डिफरेंस आता है पॉलीमर का यूज करने से। तो हमने एक छोटा सा प्रयास समझाने का प्रयास किया आपको कि पॉलीमर डिटर्जेंट पाउडर में, और केक में भी आप इसको डाल सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये तो पॉलीमर की बात हो गई। अब ये पॉलीमर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट बनती है, आप सोचते हैं कि हम इसका यूज करें, तो हमारी कंपनी में आप स्क्रीन शॉट पे देखिएगा, हमारी कंपनी के नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।